कैसे हैं स्टूडेंट्स? बढ़िया। आज अपन चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा 10th क्लास क्षितिज का गद्य खंड का यहाँ पर पढ़ेंगे। ये कहानी स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है। इस कहानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के ऊपर लगे हुए एकमात्र चश्मे की पूरी कहानी है। एक हालदार साहब है, एक पान वाला है और एक कैप्टन चश्मे वाला। तीन पात्रों के बीच में ये कहानी चलती है। हालदार साहब अपने ऑफिस के काम से वहाँ से निकला करते थे और जहाँ वह निकलते थे उस रास्ते में एक कस्बा पड़ता था। उस कस्बे में सरकारी स्कूल बनवाए होंगे, हॉस्पिटल बनवाया था, एक नगर पालिका भी थी। उस नगर पालिका द्वारा चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई थी। हो सकता है समय कम होगा, इसलिए उस मूर्ति का ठेका स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही दे दिया होगा, मान लीजिए मोतीलाल को दे दिया होगा और उसने कम समय में मूर्ति बना करके वहाँ पे खड़ी कर दी होगी। ये विचार हालदार साहब को क्यों आया? क्योंकि जब वो वहाँ से निकलते थे तो वो देखते थे कि मूर्ति तो संगमरमर की है और उसके ऊपर चश्मा नकली लगा हुआ है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य जिज्ञासा हुआ करती थी। एक बार उन्हें चौराहे पर जो एक पान वाला था जिससे वो पान खाते थे उससे पूछा कि भाई ये मूर्ति संगमरमर की है और इस पर चश्मा असली कैसे लगा हुआ है? तो उस पान वाले ने बताया, साहब एक कैप्टन है चश्मे वाला। तो जैसे वो उन्हें कैप्टन की बात सुनी तो उनके मन में एक विचार आया कि कैप्टन मतलब या तो आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक होगा या देश का कोई विशेष स्वतंत्रता सेनानी होगा या कोई विशेष महान व्यक्ति होगा। कैप्टन ने बताया, चश्मे वाले ने, पान वाले ने बताया कि वो जो कैप्टन है वह इस मूर्ति के ऊपर चश्मा लगा दिया करता है और जब कभी कोई ग्राहक उससे मांगता है तो वह उतार करके दे दिया करता है। इतने में वह कैप्टन आ ही रहा था। कैप्टन बूढ़ा, दुबला पतला, मरियल सा आदमी, काला चश्मा लगाए हुए और हाथ में लकड़ियों के ऊपर चश्मे टांगे हुए आ रहा था। पान वाले से हालदार साहब ने पूछा कि इसको कैप्टन क्यों है? क्या यह नेताजी के फौज का सिपाही है? पान वाला बड़ा ही काला सा, मोटा, तगड़ा, मजाकिया स्वभाव का हंसोड़ा व्यक्ति था। एक तरफ वो पान लगाता जाता था, दूसरी तरफ मुंह में पान ठूंसे रहता था। जब भी वह बात करता था तो वह पान थूक करके बात किया करता था, हर एक किसी की मजाक उड़ाया करता था। वह बोला, लो साहब वो कैप्टन लंगड़ा आ रहा है, लंगड़ा आ रहा है। ये बात सुनकर के हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि देश के ऊपर जो प्राण न्यौछावर करते हैं, देश प्रेमियों का जो सम्मान करते हैं लोग, उनके ऊपर कैसे कैसे मजाक या कैसे कैसी टिप्पणियां किया करते हैं। यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। हालदार साहब ने पान वाले से बात कर ही रहे थे कि इतने बीच में उन्हें पता चला, जो पान वाले से बात की, कि एक कैप्टन है जिसको जो चश्मे बेचने का काम करता है, वह कैप्टन जो चश्मा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे लगाता है, क्योंकि बिना चश्मे की मूर्ति उसे अच्छी नहीं देती है। वह सुभाष चंद्र बोस का अनन्य भक्त है और जब वो चश्मा लगाता है, कोई ग्राहक आके बोलता है कि मुझे वो मूर्ति वाला चश्मा चाहिए, तो वह नेताजी से क्षमा मांग करके मूर्ति वाला चश्मा ले लेता है और पुनः वह उनके लिए दूसरा चश्मा पहना देता है।
इस प्रकार से कहानी चलती रही। नेताजी 2 वर्ष तक आते जाते रहे। एक बार वो देखते हैं कि मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है। जब वो पान वाले से पूछा तो उन्हें पता चला कि वह चश्मे वाला कैप्टन मर गया है, मायूस हो गया है। पान वाला भी दुखी था और पूरा नगर सुनसान था, क्योंकि अब हवलदार साहब ने सोचा कि चश्मे वाला मर गया है तो मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं लगाएगा, इसलिए निर्णय किया कि वह बिना चश्मे की मूर्ति देखना पसंद नहीं करेंगे और रुक करके वह पान भी नहीं खाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। काफ़ी लंबे समय तक वह चलता रहा। इसके बाद एक बार अचानक वह उस रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के ऊपर एक सरकंडे का लकड़ी का चश्मा लगा हुआ है। ड्राइवर को तुरंत रोका, रोक करके उतरे, वो देखा और पूछा उन्होंने तो पता चला किसी बच्चे ने उस पर सरकंडे का चश्मा लगाया। इतनी सी बात सुन करके वह देख करके बड़े ही भावुक हो गए। इस प्रकार से ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, एक मूर्ति के ऊपर लगे हुए चश्मे की कहानी है। अब अपन इस पाठ में आए हुए जो प्रमुख सीबीएसई बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को अपन पढ़ते हैं। मैं आपके लिए बता दूं कि एक सीन पैसेज 6 मार्क्स का जो आता है उसमें 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं, वो भी इसमें से आ सकता है। और एक 2 नंबर का प्रश्न जो 4 प्रश्न आते हैं उनमें भी आ सकता है। इसलिए इस पाठ के एनसीईआरटी से रिलेटेड करीब 5-7 प्रश्न हैं, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। ध्यान रखें आंसर आपको पॉइंट्स में लिखना है, नंबरिंग नहीं करना है, लंबा आंसर नहीं लिखना है। आपके लिए 2 नंबर में जो मूल सब्जेक्ट है वो आप लिखेंगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। जैसे सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है कि वह नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की सेना का वह सिपाही नहीं था, कोई वो स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी नहीं था, लेकिन नेताजी की प्रति उसका बहुत सम्मान था। बिना चश्मे की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह उनके ऊपर चश्मा लगाता था और वह देशभक्तों का सम्मान करता था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। मूर्ति पे चश्मा न होने के निम्नलिखित कारण थे। कम समय में मूर्ति बनाने का फैसला किया गया होगा तो कलाकार चश्मा बनाना भूल गया होगा, या ऐसा सोचा होगा कि चश्मा बाद में बना करके पहना दिया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि चश्मा बनाया होगा और टूट गया होगा। हवलदार साहब मायूस क्यों हो गए? हवलदार साहब मायूस जब उन्होंने एक खबर सुनी कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया है तो इतने बात सुनकर के वह मायूस हो गए, क्योंकि अब मूर्ति के ऊपर चश्मा कौन लगाएगा यह उन्हें निर्णय हो गया था, इसलिए यह खबर सुनकर के वह मायूस हो गए। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला एक मजाकिया था, काला मोटा व्यक्ति था। वह एक बार पान लगाता रहता था और दूसरे हाथ से वह पान मुंह में ठूसे रहता था। जब भी वह बात करता था तो पान थूक देता था और फिर बात किया करता था। जब वह बोलता था तो उसका पेट हिलता था, थुल-थुल पेट था और वह हर एक किसी के मजाक बनाया करता था, लेकिन वह संवेदनशील और देशभक्त भी था। उसने कैप्टन की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। चश्मे वाले के चरित्र की विशेषता लिखिए। चश्मे वाला मरियल था, बूढ़ा व्यक्ति था और वह एक देशभक्त था, गरीब व्यक्ति था। वह चश्मे बेचने का काम किया करता था। हवलदार साहब इतनी सी बात से भावुक क्यों हो गए? जब उन्होंने देखा कि मूर्ति के ऊपर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो वह उतरे और उनको पता चला कि बच्चों ने चश्मा लगाया है, तो यह देख करके वह भावुक हो गए कि आज भी बच्चों में ही सही देश प्रेम की भावना जागृत
देखो, मायूस होना एक अलग प्रश्न है, भावुक का उत्तर एक अलग है। चौराहे पर महापुरुषों की मूर्ति लगाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? हम महानगरों, कस्बों, गांव के चौराहों पर महापुरुषों की जब मूर्ति लगाते हैं तो निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। महापुरुषों से सामान्य लोगों को परिचित कराना, उनके जैसे बनने की प्रेरणा देना, उनके गुणों को जन जन तक पहुंचाना। इस प्रकार से आप अपने मन से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लोगों में देशभक्ति की भावना की उम्मीद जगाता है कि कैप्टन चश्मे वाले जैसे लोगों की देशभक्ति को आगे बढ़ाने वाले, चाहे बच्चे ही सही लेकिन हैं, तो आज भी देशभक्तों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, महापुरुषों के प्रति लोगों में, बच्चों में भावना है। देशभक्ति की भावना जागृत करता है। अब इन प्रश्नों के अलावा भाव स्पष्ट करने के लिए भी कई बार पूछा जा सकता है। एक पैराग्राफ की लाइन है, बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जीवन जवानी सब कुछ निछावर कर देती है और लोग उस पर भी मजाक या हंसी करते हैं। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि जो लोग इस तरह के देशभक्तों के ऊपर मजाक करते हैं वो ठीक नहीं है और हमें देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनकी हंसी करना चाहिए। वह स्पष्ट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये बात पान वाले ने चश्मे वाले के प्रति व्यंग करते हुए कही, तो इस बात से हवलदार साहब बड़े भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि जो देशभक्तों का सम्मान करता है और देशभक्ति जिसके अंदर है, ऐसे लोगों को जो हंसी बनाते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं, ये नहीं करना चाहिए और वह गलत है। पान वाले की इस तरह की भावना को उन्होंने गलत बताया। इस तरह से ये पाठ स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है, नेताजी का चश्मा पाठ की समरी बोली है। इसी तरह के सारे चैप्टर्स आपको शॉर्ट में आगे भी मिलते रहेंगे। हिंदी उत्थान हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो आप हमारे आगे और भी चैप्टर्स देखेंगे। नमस्कार।